हेलो नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। मैं हर्षित एनएसटीआई नॉलेज हब में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी सोलर, बताया था मैंने आपको पिछली कक्षा में। आज मैं उससे थोड़ा आगे जाता हूं और कंपोनेंट्स को देखूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांजिस्टर फैमिली में ट्रांजिस्टर की परिभाषा, प्रकार एवं उसकी वर्किंग को समझेंगे। ठीक है, तो जनरली देखते हैं ट्रांजिस्टर होता क्या है। तो ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसका यूज हम एम्पलीफिकेशन में, स्विचिंग में और कंट्रोलर के रूप में कर सकते हैं अलग अलग जगह पे। इसका दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोग है, हमारे घरों में, इंडस्ट्री में भी इसका हाई लेवल पे उपयोग हो रहा है। पीएलसी, स्काडा, जितनी भी डिवाइस हैं सब स्विचिंग पे काम करती हैं। तो उनका जो बेसिक और मूल फंडामेंटल है वो ट्रांजिस्टर ही है। तो हम इसको समझेंगे। ट्रांजिस्टर बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है एफईटी और एक होता है बीजेटी। ठीक है, तो एफईटी में क्या आता है, एफईटी में दो टाइप के आते हैं। कौन कौन से आते हैं एफईटी में? एक आता है जेएफईटी, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और दूसरा आता है मॉसफेट। मॉसफेट जिसका फुल फॉर्म है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब हम बात करते हैं बीजेटी। बीजेटी जैसा इसका नाम है, उसका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये भी दो टाइप के होते हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी। जनरली हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं, इफिशियंसी इसकी हाई होती है इसलिए। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर में बीजेटी को लेके। ठीक है, तो जैसा हमारा टॉपिक है बीजेटी। सबसे पहले बीजेटी के फुल फॉर्म जो होता है, उसका फुल फॉर्म होता है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है इसमें बाईपोलर, बाई मतलब होता है दो, पोलर मतलब अलग अलग पोलैरिटी वाले, और जंक्शन मतलब जहां पे दो पॉइंट आपस में मिले वो जंक्शन, दो या दो से अधिक मिले वो जंक्शन, और ट्रांजिस्टर मतलब ट्रांजिस्टर मिले हुए हैं, इसलिए इसको बीजेटी बोला गया है। अब हम बीजेटी को समझते हैं। थोड़ा सा पॉज करो। जैसा हम बीजेटी को समझ रहे थे, अब हम बीजेटी और उसके प्रकार को थोड़ा सा समझते हैं। बीजेटी होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसका फिजिकल अपीयरेंस कैसे दिखता है। तो आइए धीरे धीरे इनको हम समझते हैं। सबसे पहले हम इसको समझते हैं बीजेटी। जैसा कि इसका बीजेटी नाम है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर मतलब जिसके दो पोलर। तो इसका जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, बीजेटी का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है वो देखने में तो उतना नहीं, आपको फिजिकल अपीयरेंस उसका अलग होगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल है उसका अपीयरेंस ऐसा होता है। ऐसा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि देखो इसमें एमीटर के लिए अलग एरिया कवर किया है, बेस के लिए अलग और कलेक्टर के लिए अलग। तो इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जो लार्ज एरिया है बीजेटी में, सबसे ज़्यादा जो लार्ज एरिया रहता है वो कलेक्टर का रहता है, उसके बाद एमीटर का होता है और उसके बाद बेस का होता है। और इसमें जो डोपिंग लेवल होती है वो सबसे ज़्यादा एमीटर में होती है, फिर कलेक्टर में होती है, उसके बाद बेस में होती है। ये इसके डोपिंग लेवल है। इसमें जनरली क्या रहता है, ये दो डायोड से मिलके बना होता है। आपको डायोड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। डायोड होता है एक पी एन जंक्शन से मिलके एक डायोड बना हुआ होता है। इस टाइप का इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इस टाइप का डायोड होता है। एक होता है इसमें एनोड, एक होता है कैथोड, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको हम होल्स बोलते हैं और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जनरली जो हमारा बीजेटी है इसमें हम अभी एनपीएन की बात करते हैं, क्योंकि एनपीएन ज़्यादा मोस्ट इफिशियंट होता है और जनरली इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, इसलिए हम बात करते हैं। तो इसमें क्या रहता है, ये जो एनपीएन होता है इसमें एक एन होता है, ये पी होता है और ये एन होता है। एनपीएन मतलब, अब इसमें क्या करेंगे, ये डायोड जब हम बनाते हैं तो इसमें जो एन टर्मिनल होगा वो हम बाहर की साइड करेंगे
ये एन टर्मिनल, ये पी टर्मिनल, यहाँ भी पी टर्मिनल, और ये एन पी एन टर्मिनल। बीजेटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंट ये होता है, और इसको हम डायोड के फॉर्म में इस तरह से दिखा देते हैं। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ये कितनी लेयर का है, बीजेटी कितनी लेयर से मिलके बना हुआ होता है। तो जनरली ये बीजेटी है जो वो 3 लेयरों से मिलके बना होता है, 1 2 3। और जंक्शन क्या होता है, जंक्शन जहाँ पे 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिले तो उसे हम कहते हैं जंक्शन। अब यहाँ पे P और N, जब P और N मिलते हैं तो एक जंक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे P और N और P मिला हुआ है तो एक जंक्शन ये हो गया, और P और N एक ये मिला हुआ है तो एक जंक्शन ये हो गया। तो यहाँ पे 2 जंक्शन हैं और 3 लेयर हैं। ठीक है, ये बात करते हैं, ये होती है बात NPN की।